हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, वहाँ पे आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे हमें पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, मीनिंग क्या होता है एंड उसके फीचर्स भी हमने डिटेल में देख लिए। अब इस MIS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हमें हमारे बिज़नेस में लाना हो, हमारे खुद के बिज़नेस में सेटअप करना हो, तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें देखने हैं। थोड़ा सा हमने एक पॉइंट में देखा था कि 6 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उसे अभी आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ MIS। Now a management information system is made up of 6 components: people, procedure, data resources, network resources, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये 6 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे MIS के लिए। नाउ दिस 6 components integrate to perform input, process, output, feedback and control so as to achieve organizational objective। अब क्या होता है, नॉर्मली जितने भी लोग या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिजनेस में, या फिर जब MIS की बात करेंगे हम, तो हम कहेंगे यूज़र जो उस सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो यूज़र है वो खुद इनपुट देने वाले हैं, इंफॉर्मेशन फीड करेंगे सिस्टम के अंदर। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने वाला है एंड फिर क्या होता है, रिपोर्ट जनरेट होता है। यूज़र जब डिमांड करता है रिपोर्ट को, तो इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है अलग अलग तरह के रिपोर्ट से। एंड उसके बाद क्या होता है, उस रिपोर्ट का फीडबैक आता है एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस मतलब डेटा को चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। तो ये सारी ही प्रोसीजर होती है MIS के अंदर। तो इसके लिए हमें MIS में ये 6 कंपोनेंट होने बहुत ज़रूरी है। नाउ सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सारी ही चीज़ें करके हम क्या करने वाले हैं, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हैं। नाउ सबसे पहला कंपोनेंट हम देखने वाले हैं पीपल। चलिए, पीपल मतलब काफ़ी सारे लोग आएंगे यहाँ पे जो MIS को डेवलप होने में भी हेल्प करने वाले हैं, MIS को यूज़ करने वाले हैं। यूज़र जो इन्फॉर्मेशन लेके डिमांड करके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। बाकी और भी लोग आने वाले हैं, कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पीपल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर्स, सपोर्ट स्टाफ टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम स्पेशलिस्ट एंड द एंड यूज़र। इतने लोग होंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर। चलिए, कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर इज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर डिवाइस, ही फीड्स द डेटा। अब ये पर्सन क्या करेगा, कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर फीड करेगा डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की गई है उसे अंदर डालेगा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में एंड रिट्राइव्स द प्रोसेस डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी अलग अलग यूज़र्स को या अलग अलग एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके देगा, मतलब सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ही मे कॉन्टैक्ट द सपोर्ट स्टाफ और सिस्टम स्पेशलिस्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर उसे ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सपोर्ट स्टाफ या सिस्टम स्पेशलिस्ट की हेल्प ले सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं सपोर्ट स्टाफ की तरफ। अब सपोर्ट स्टाफ कौन रहेगा? द सपोर्ट स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द कंप्यूटर सिस्टम for smooth functioning so that computer device operators operate the computers without problem। जो हमने कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर देखा ऊपर,
जो इन्फॉर्मेशन फीड करेगा सिस्टम में एंड रिपोर्ट जनरेट करने वाला है, वो बराबर से ऑपरेट कर सके, कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ देखने की जिम्मेदारी इसकी होगी, सपोर्ट स्टाफ की। अब नेक्स्ट आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, is responsible for keeping an organization's computer network up to date and running smoothly। देखिए क्या होगा, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकती है, अलग अलग लोकेशन से भी यूज़ किया जाता है MIS, ठीक है। इसीलिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। अब ये इसने क्या देखना है कि बराबर से सारी ही इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहे, ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम ना आए, ये काम रहेगा इसका। एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस मल्टीपल कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स नीड्स अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट सिस्टम। अलग अलग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए या फिर अलग अलग लोकेशन पे सिस्टम है उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिस्टम स्पेशलिस्ट। कंप्यूटर सिस्टम स्पेशलिस्ट वर्क्स इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। क्या देगा ये? टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है फॉर कंप्यूटर सिस्टम। ही हैज़ कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑपरेशंस। ही मे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटर्स। इसके पास क्या रहेगा? सारा ही टेक्निकल नॉलेज रहेगा और ये सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग देगा कंप्यूटर ऑपरेटर्स को। चलिए, ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम स्पेशलिस्ट। अब नेक्स्ट आने वाला है एंड यूज़र्स। अब ये एंड यूज़र्स कौन होंगे? जो इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे सिस्टम से, जिन्हें रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा एंड यूज़र। Now the end user are people who use an information system or information it produces. The end user can be managers, accountants, salesperson, engineers, clerks and customers. ये कोई भी हो सकते हैं end users। अलग अलग डिवीजन के लोग हो सकते हैं। मान लो स्टॉक मेंटेन करता है वो एम्प्लॉय है, मार्केटिंग का बंदा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पर्सन है, अकाउंटिंग का है, फाइनेंस का है, टॉप मैनेजमेंट से कोई है, कोई भी पर्सन हो सकता है एंड यूज़र जो इंफॉर्मेशन डिमांड करेगा एंड फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंड यूज़र। इतने लोग होंगे जिसे हम पीपल के अंदर इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स या फिर प्रोसेस हम कहेंगे। नाउ व्हाट इज प्रोसीजर और प्रोसेस? कोई भी टाइप का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस देने वाला हो, कोई भी बिजनेस हो या ट्रेडिंग हो, ठीक है, होटल है या फिर हम कहेंगे हॉस्पिटल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, सबकी खुद की एक प्रोसीजर्स रहती है। बिजनेस चलने के कुछ स्टेप्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसे हम प्रोसीजर्स कहेंगे या प्रोसेस कहेंगे। नाउ प्रोसीजर्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब उस प्रोसीजर के ज़रिए क्या होगा? MIS को डेवलप किया जाएगा एंड उसे यूज़ करने के फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। Procedures can be laid down by the management either on their own or with the help of the consultants। अब ये जो स्टेप्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, वो एंड स्टेप्स के बेस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, वो रेगुलेशंस बिजनेस खुद ही बता देगा उनके एम्प्लॉयज़ को या फिर कंसल्टेंट के थ्रू से डेवलप किए जाएंगे। नाउ प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसा नेचर है बिजनेस का, उसके बेस पे प्रोसीजर बनेंगे। दिस मीन्स प्रोसीजर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर इंस्टेंस, a banking organization will have its own procedures for selection of personnel, opening a new account, sanctioning loan, etc. Whereas an educational institution may have its own procedure for admission of students
online application, offline application, selection of teachers, demo lecture, personal interview etc. conducting examination, assessment of paper etc. यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं हमें, एक तो बैंकिंग का दिया है, दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दिया है कि सबकी प्रोसीजर अलग अलग होती है. नाउ प्रोसीजर्स मे वेरी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट जो बिजनेस में होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी प्रोसीजर अलग अलग हो सकती है. नाउ फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन ऑन रॉ मटेरियल, कंडीशन ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा. प्रोडक्शन वाले को ये सारी ही इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. whereas the sales department may require information on number of units to be sold, market areas where goods to be sold etc. ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज क्या होगा, प्रोसीजर्स चेंज होती रहेगी. Now therefore different departments have to lay down their procedures in different ways so that MIS can help in retrieving the data as per requirement of particular department. चलिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया हमें कि सारे ही डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, खुद की प्रोसीजर बता देनी पड़ेगी. ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट उसकी प्रोसीजर बताएगा, अकाउंट्स उसकी बताएगा, HR उसकी बताएगा. तब जाके क्या होगा, MIS अच्छे से डेवलप हो पाएगा एंड फिर उन लोगों को जिस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, रिपोर्ट जनरेट होके चाहिए, वैसे ही उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोसीजर की या फिर प्रोसेस की हम कहेंगे. ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट. नाउ थर्ड इज नेटवर्क रिसोर्सेज. देखिए नेटवर्क रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो नेटवर्क रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ सर्वर कंप्यूटर्स, क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, मीडिया. ये तीन चीज़ें आने वाली है नेटवर्क रिसोर्सेज में. देखिए अब सिस्टम बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे यूज़ हो रहा है, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग ब्रांचेस पे भी यूज़ होता है. ठीक है, तो नेटवर्किंग की ज़रूरत तो होगी ही ऑफ कोर्स. तो नेटवर्क रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं वो क्या हो गए, सर्वर कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया. नाउ इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट आर टाइप ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज. ये चीज़ें, ये नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज है. इंटरनेट है, इंट्रानेट है जो इंटरनली नेटवर्किंग के कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रानेट आउटसाइड पार्टी के साथ कनेक्शन के लिए या नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं. द नेटवर्क रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर भी रहेंगे उसमें, सॉफ्टवेयर भी होगा. नाउ अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर. चलिए सबसे पहले उन लोगों ने सर्वर की बात की है. सर्वर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर डिज़ाइन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड डिलीवर डेटा टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ लोकल नेटवर्क और इंटरनेट. सर्वर कंप्यूटर में क्या रहेगा, जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा क्लाइंट कंप्यूटर की एंड फिर उसे प्रोवाइड करेगा या प्रोसेस करेगा. ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर को वो देगा ओवर अ लोकल नेटवर्क और द इंटरनेट. नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंट कंप्यूटर. क्लाइंट कंप्यूटर रिफर्स टू कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेसेस द डेटा मेड अवेलेबल बाय द सर्वर. सर्वर जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो उसे एक्सेस करेगा या यूज़ करेगा. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया are the pathways used by servers and client computers in a network. They may include wired and wireless media. दोनों ही हो सकता है, wired and wireless. The wired media include fiber optic. Wired में क्या क्या आएगा, fiber optic, coaxial cables. Wireless media include Wi-Fi and mobile network. ये दोनों चीज़ें आएगी wireless के अंदर. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं डेटा रिसोर्सेस. ये हो जाएगा फोर्थ कंपोनेंट, डेटा रिसोर्सेस. डेटा रिसोर्सेस इंक्लूड रॉ डेटा एंड प्रोसेस डेटा. डेटा कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग. अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा रिसोर्सेस में बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट किया जाएगा.
ठीक है, जैसे सेल्स की डेटा कलेक्ट किया है, परचेस का डेटा कलेक्ट किया है, फिनेंस का डेटा कलेक्ट किया है, ये सारे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र को थ्रू रिपोर्ट्स। अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स बनेंगे, टेबल्स बनेगा, चार्ट, अलग अलग तरीक़ों से यूज़र को डेटा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि यूज़र क्या कर सके, डेटा को कंपेयर कर सके एंड उसके बेस कंपेयर कर सके, एनालाइज कर सके एंड डिसीजन मेकिंग कर सके। नाउ डेटा रिसोर्सेज इंक्लूड रॉ डेटा एंड प्रोसेस डेटा, दोनों ही आएगा। डेटा कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल alphanumeric data which is composed of numerical alphabets and other characters that describe business transaction and other event and entities. Alphanumeric data भी हो सकता है, text data हो सकता है, which consists of sentences and paragraphs used in written communication. ठीक है, यहाँ पे numbers नहीं रहेंगे, सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स रहेगा, जैसे कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वगैरह वगैरह। नाउ इमेज डेटा सच एज ग्राफिक शेप्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट इज ऑडियो डेटा, ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड, ऑडियो डेटा भी हो सकता है। डेटा रिसोर्सेज मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये जो हमने डेटा की बात की, जो डेटा रिसोर्स रहता है अंदर, रॉ डेटा या फिर प्रोसेस किया हुआ गया डेटा है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है जो उसे फुलफिल करना होगा। सबसे फर्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? ऑल डेटा अबाउट द सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द डेटाबेस। जो जिस भी डेटा की हम बात करेंगे, प्रोडक्ट रिलेटेड है, प्राइस रिलेटेड है, जो भी डेटा है डेटाबेस में एक्चुअल में प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉन रिडंडेंट। Each piece of data exists only once in the database. एक ही डेटा होना चाहिए जिसको सारे ही लोग रेफर करें। उसके बाद आता है structured data. The data are stored in a systematic way so as to minimize the cost of processing and storage. डेटा कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक वे में प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। Now next is the data resources of information system are broadly classified into। अब डेटा रिसोर्स की हम बात करें तो उसे क्लासीफाई किया गया है, एक तो डेटाबेस, प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, रूल्स एंड केस एग्जाम्पल्स अबाउट सक्सेसफुल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसमें क्लासीफाई किया गया है डेटा रिसोर्सेज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ, जो है हार्डवेयर। नाउ हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आने वाला है। प्रोसेसर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस आर द फिजिकल पार्ट ऑफ MIS। फिजिकल पार्ट रहे जो होते हैं MIS के अंदर, उसे हम कहेंगे हार्डवेयर। द इनपुट डिवाइसेस आर, अब इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट हम कैसे करने वाले हैं इंफॉर्मेशन? थ्रू कीबोर्ड्स, स्कैनर्स, माउस, सेंसर्स एक्सेट्रा। इन सारे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, नेटवर्क डिवाइसेस एक्सेट्रा। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, हम देख सकते हैं। प्रोसेसर्स, इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होगी रॉ डेटा से फिनिश हम कहेंगे, या फिर हमें जो डेटा प्रोसेस डेटा देखने मिलने वाला है, तो प्रोसेसर्स में आएगा इंटेल पेंटियम, i5, i7 एक्सेट्रा। स्पीड्स अप द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो हमने रॉ डेटा दिया है सिस्टम के अंदर, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, तो वो काम इनकी वजह से स्पीड में होने वाला है, प्रोसेसर्स की वजह से। द स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोरेज की जब हम बात करेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस आर द हार्ड ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज एक्सेट्रा विच स्टोर्स फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड अदर डेटा। यहाँ पे सारी ही इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ कंपोनेंट हार्डवेयर। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। चलिए सॉफ्टवेयर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे
Software consists of various programs and applications. The software is divided into two major groups. दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सॉफ्टवेयर को, wherein all programs fit in. सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डोज, विंडोज, लिनक्स, मैक operating system, etc. The operating system is the most important program that runs on computer. Every general purpose computer must have an operating system to run other programs and application. Computer operating system perform basic tasks such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the storage drives and controlling peripheral devices such as printer. Now ये बात हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर की. Now next is application software. Application software में application software such as Microsoft Word, Excel, Google Chrome, YouTube, Skype, WhatsApp, CRM, ERP such as SAP, etc. refers to specialized software for accomplishing specific task. ये रहेगा specific task के लिए. Now in information technology, application software is a specialized computer program designed to help people perform an activity or procedure. Some application packages focus on a single task such as messaging, जहाँ पे उन लोगों ने बात की है, whereas some package called integrated software include several application. ठीक है, कहीं कहीं पे सिंगल टास्क ही रहता है एंड कहीं कहीं पे मल्टीटास्क रहेगा. नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप डज स्पेसिफिक टास्क ऑफ मैसेजिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियोस एंड कॉल्स. व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया है उन लोगों ने जहाँ पे मैसेजिंग हो सकता है थ्रू टेक्स्ट या फिर वीडियो या फिर कॉल्स के ज़रिए. ऑन द अदर हैंड Google can be used for internet searches, social media, document editing, navigation, photo and video editing, etc. इन सारी चीज़ों के लिए रहेगा Google. Now SAP ERP program can be used for administration, accounting, marketing, sales, production, HRM, inventory management, etc. ये सारी ही चीज़ों के लिए हम SAP यूज़ कर सकते हैं बिजनेसेस में, जो बहुत हेल्पफुल रहता है. सारे ही इंफॉर्मेशन को हम वहाँ पे डेटा फीड कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. तो यहाँ पे हमने बात की सॉफ्टवेयर की. चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो गया है, जो हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ MIS. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं आगे के लेक्चर में. कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच एवरीवन.